तो अभी देखो ये हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे अपना एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्लास नोट्स है, ठीक है ना, उसी को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, कुछ खास बात नहीं, बस समझने के लिए। और हमने पहले ही लिया इस टॉपिक का पूरा। देखो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे ये होगा प्राचीन भारतीय इतिहास जो है इसका विकास किस तरीके से हुआ। देखो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, ठीक है ना, इसका विकास 3 चरण में हुआ, ठीक है ना। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला है अपना प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीनों के बारे में पता है। अब देखो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और इससे एग्जाम्पल क्या है उसको समझते हैं पहले। तो देखो वैसा इतिहास जिसका हमें लिखित ना तो जिसका ना तो हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिस इतिहास का हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और जो ध्यान के रखना है कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए हो गया अपना पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है अपना आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है कि हमें इतिहास के सोर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, उससे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और तीसरा है अपना ऐतिहासिक काल, यानी कि वैसा इतिहास जिसका हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों तरह के साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। और जो लिखित इतिहास है उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, तो एग्जाम्पल के लिए हमारा जो वैदिक काल है, ठीक है ना, वैदिक काल से जो है हमारा ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको हम भारत के इसको हम देखो प्रागैतिहासिक काल बोल या फिर पाषाण काल बोल एक ही बात, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। फिर पाषाण काल का जो है अच्छा प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस को, किसको, रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं, किसको, रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस के दो नाम हैं, पहला क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल का पिता। और इसके अलावा जो पाषाण काल, ठीक है ना, पाषाण काल का जो पिता है वो भी हम कहते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है। फिर देखो मानव जो है, देखो जे एक है अपने जे थॉमसन, ठीक है ना। जे थॉमसन ने क्या किया, मानव को 3 कैटेगरी में बांटा, ठीक है ना। जे थॉमसन ने मानव को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला क्या, वैसे मानव जो जो पाषाण काल में थे, यानी कि जो पत्थर का उपयोग करते थे, ठीक है ना, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। दूसरा जो मानव का जो दूसरा कैटेगरी है वो जो क्या है, उसको हम कहते हैं कांस्य युग, ठीक है, यानी कि कांस्य युग में जो मानव थे वो कांस्य का यूज़ करते थे, अपना जो हथियार वगैरह है वो सब कांस्य का बनाते थे। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है अपना लौह युग, यानी कि वैसा युग जिसमें जैसे मानव जो है वो लोहे से अपना औजार वगैरह बनाता था, उसको हम कहते हैं लौह युग, ठीक है। यानी कि जे थॉमसन ने मानव के इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटा है, पाषाण काल का इतिहास, दूसरा है कांस्य युग का इतिहास और तीसरा है लौह युग का इतिहास, ठीक है। अब क्या है एक मिनट, अब देखो, ठीक है, पाषाण काल को भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है ना, 2 कैटेगरी में, सॉरी 3, ठीक है ना। पाषाण काल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, कौन कौन सा, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। फिर एक मिनट, अब देखो जो हमारा प्राचीन इतिहास है, ठीक है ना, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है, तो दो तरह के स्रोत है, ठीक है ना। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए 2 तरह के स्रोत है हमारे पास। पहला है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्ति, चित्र, मुहर, ठीक है ना, ये सब जो है ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात करें साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो जो देसी साहित्य हैं, विदेशी साहित्य हैं, यात्रियों का जो विवरण है, ये सब भी क्या है, ये सब भी कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब ईसा ईस्वी का फंडा पता ही है, इसको कुछ नहीं करना। अब समझो, ठीक है ना, अब हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये अब शुरू हो रहा है पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो पाषाण काल का टाइम कब से कब तक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है उसे हम कहते हैं पाषाण काल, ठीक है। फिर पाषाण काल को हम 3 कैटेगरी बांटते हैं, कौन कौन सा, तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का टाइम कब से कब तक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम है अपना पूरा पाषाण काल का। और मानव जीवन का सबसे लंबा समय है, ठीक है ना, मानव जीवन का सबसे लंबा जो
सबसे लंबा वाला जो स्लॉट है वो है अपना पूरा पाषाण काल, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, इसके बाद देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का टाइम कब से कब तक है, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपना नव पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो नव पाषाण काल का जो टाइम है वो है 8,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का टाइम है अपना नव पाषाण काल का। ठीक है, अब ध्यान का रखना है, पाषाण काल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसमें से जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, एक मिनट, इसका जो चार्ट है वो थोड़ा सा हिल डुल गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, अच्छा देखो, अभी इतना रखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है।